शुक्ला, एक काम करो, सभी सोनम को स्टेट वाइज डिवाइड करो, सर को बताने में इजी होगा। ओके सर। जैन सर, के डाटाबेस से सोनम नाम से दर्ज हुए 50 से ज्यादा मिसिंग कंप्लेंट का पता लगा लिया मैंने। अभिषेक, फिलहाल तुम उन सभी केसेस को जीरो डाउन करो जो 10 साल पहले हुए थे, और उन सभी स्टेट्स को फोकस करो जहां पर हिंदी बोली जाती है। इस वीडियो वाली लड़की के एक्सेंट से लग रहा है कि ये लड़की और इसकी दोस्त सोनम ये नॉर्थ इंडिया के रहने वाले हैं। ठीक है सर। मैं अभी तक नहीं उभर पाई उस हादसे से, पर जब तुम थी वो भी क्या दिन थे। हम घंटों घंटों खेलते रहते थे। रेडी? हाँ ठीक है। 1 2 3। ये मैं जीत गई ये। यार सोनम तो हमेशा मुझसे जीत जाती है। तुझे तो हार नहीं था, तू मुझसे कभी नहीं जीत सकती। अब चल मेरे 5 रुपए निकाल। मेरे पास सिर्फ यही 5 रुपए है। ऐसा करती हूँ, मैं तुझे कल दे देती हूँ। अच्छा ठीक है, चल अब चलते हैं। और मैं हमेशा तुम्हें टालती रहती थी। मैंने सोचा था अगली बार जीत जाऊंगी तो हिसाब बराबर हो जाएगा, पर हमारा हिसाब आज तक बराबर नहीं हो पाया। और मुझे पता है तुम बेस्ट हो। तुम्हारे जैसे हमारे गांव में कोई नहीं था। कौन? और इसी बात से मैं तुमसे जेलस फील होती थी, पर मैंने कभी तुम्हें नोटिस नहीं होने दिया। लेकिन अब तुम्हें खोने के बाद मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है। मैं अपने आप को कोसती थी। मैं ऐसे कैसे सोच सकती थी तुम्हारे बारे में। लेकिन अब मैं सब कन्फेस करूंगी। अरे दीदी, आप फिल्म बना रहे मेरा? अरे नहीं नहीं, तुम आओ ना अंदर, मुझे ना चाय बना के दे दो। इन मिसिंग सोनम में से जितनी भी सोनम गांव की रहने वाली है उनको जीरो डाउन करो। उस लड़की ने सोनम का 18th बर्थडे सेलिब्रेट किया था। आज से 10 साल पहले सोनम की उम्र 8 साल की रही होगी। 8 साल की सोनम गांव के रहने वाली है। मैं चेक करता हूँ सर। मनीष सर, उस लड़की ने अपनी पहली सीडी में बोला है कि सोनम का मर्डर हुआ था, और दूसरी सीडी में जो उसने बोला है वो बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। कम। मैं तुमसे जेलस फील होती थी, पर मैंने कभी तुम्हें नोटिस नहीं होने दिया। लेकिन अब मैं सब कन्फेस करूंगी। सीडी पर लिखा है कन्फेशन ऑफ मर्डर, और यहाँ पर यह लड़की खुद कन्फेस करने की बात कर रही है। मतलब सर, आप कहना चाहते हैं कहीं इसी लड़की ने सोनम को? यस। इस वीडियो में इस लड़की की उम्र 17-18 साल से ज्यादा की नहीं लग रही है। मतलब जब सोनम मिसिंग हुई तो ये लड़की लगभग 7-8 साल की रही हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस उम्र में हमें इस लड़की को अच्छे से समझना होगा। मनीष, वो दूसरे कबाड़ी वाले का पता चला जिसने वो लैपटॉप उस कबाड़ी की दुकान पे बेचा था? जी हाँ सर, उसका पता चल गया है। शामू से लेकर आ रहे हैं। गुड, आते ही मेरे पास भेजो सर। साहब मैं अलग अलग कॉलोनी में जाके घर घर जाके कबाड़ खरीदता हूँ साहब। वो सब मालूम है हमें। ये लैपटॉप किससे खरीदा था वो बोल। ये ले साहब ये तो मुझे याद नहीं, बहुत दिन हो गए साहब। इस लड़की से खरीदा था? साहब उसका चेहरा तो याद नहीं, लेकिन हाँ साहब, अब ये लैपटॉप मुझे किसी औरत ने ही बेचा था साहब। हाँ रखो, इधर रखो। कबाड़ है। हाँ इन सबका 100 रुपए होगा। क्या भैया 100 रुपए? लैपटॉप है, लैपटॉप देखो बहुत महंगा आता है। चलाना आता है तुमको? नहीं, लेकिन महंगा आता है। अरे ये वैसे ही भंगार में ही जाएगा, 200 रुपए से ज्यादा नहीं। बताओ बेचना है? ठीक है। कौन औरत थी वो? साहब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन साहब मैं उस टाइम गणेश नगर में था, हो सकता है वो आसपास वहीं रहती होगी। सुन, ये औरत थी वो? हाँ साहब यही तो है, इन्होंने मुझे लैपटॉप बेचा था।
गणेश नगर में इस औरत ने जहां पर तुझे लैपटॉप बेचा था वो जगह दिखा हमें। शुक्ला, मैगम सर, के डाटाबेस से एक 8 साल की सोनम त्रिपाठी की मिसिंग रिपोर्ट मिली है, जो गोमती नगर के बुधवा गांव के रहने वाली है, और ये 10 साल पहले से मिसिंग है। सर, ये केस अभी तक बैकलॉग में है। बुधवा गांव, गोमती नगर। इस कबाड़ वाले ने गणेश नगर में जहां से लैपटॉप खरीदा था वहां से गोमती नगर लगभग 65-70 किलोमीटर दूर होगा। हाँ सर, इसीलिए लग रहा है कि हमें जो सोनम चाहिए वो यही सोनम त्रिपाठी हो सकती है। मनीष, गोमती नगर थाने से इस सोनम त्रिपाठी की डिटेल्स निकालो। सर, हाँ साहब, यही जगह थी। अब मैं इधर से आ रहा था और वो औरत पीछे से ही आई थी और यहीं पे मैंने लैपटॉप खरीदा था साहब। अब मुझे लगता है साहब आसपास ही रहती होगी। सर, सोनम त्रिपाठी जयचंद और शालिनी त्रिपाठी की बेटी थी। सोनम के मिसिंग होने के बाद उसके बारे में कोई लीड नहीं मिली थी, लेकिन सोनम के मिसिंग होने के 6 महीने के बाद उसके पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया था। क्या? जी हाँ सर, उन लोगों ने जहर खा के सुसाइड किया था और सबसे पहले उनके एक पड़ोसी ने उनको घर में मरा हुआ देखा था। उसके बाद वहाँ की लोकल पुलिस जब मौका वारदात पे पहुंची तो घर में उनको जूसेस के 2 ग्लासेस मिले। ग्लासेस पर पॉइजन के ट्रेसेस मिले थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो गया था कि उन लोगों ने जहर खा के सुसाइड किया है और इसी वजह से केस क्लोज हो गया। उस वीडियो वाली लड़की की कोई इन्फॉर्मेशन? सर, जो ऑफिसर उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसका तो ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए कहना मुश्किल है कि उस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये वीडियो वाली लड़की सामने आई होगी या नहीं। ये वीडियो वाली लड़की सोनम की दोस्त थी, तो उसके आस पड़ोस या स्कूल में पढ़ने वाली भी हो सकती है। उस लड़की ने वीडियो में कहा है कि सोनम मिसिंग नहीं हुई थी बल्कि उसकी हत्या हुई थी, और इधर सोनम के मिसिंग होने के बाद उसके पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया था। इन केसेस को अच्छे से समझना होगा। सोनम त्रिपाठी के अड़ोस पड़ोस में पता करो। सर, हाँ श्याम। सर, उस औरत का पता चल गया है जिसने उस कबाड़ी वाले को लैपटॉप बेचा था। गुड, थाने बुला लो उसको। साहब ये तो जागृति मैडम है, मैं इनके यहाँ काम करती थी। और जागृति का ये लैपटॉप जो तुमने उस कबाड़ वाले को बेचा था? हाँ साहब, लेकिन ये लैपटॉप मुझे जागृति मैडम के मकान मालिक ने दिया था। जागृति का मकान मालिक? तो जागृति कहाँ है? मालूम नहीं साहब अभी वो कहाँ है, लेकिन पहले वो पारिजात कॉलोनी में किराए पे रहती थी। जागृति का मकान मालिक कौन? नाम क्या उसका? अब मुकेश वर्मा। जागृति का ये लैपटॉप उसके मकान मालिक के पास कैसे आया जो उसने तुम्हें दिया? साहब वो 3 महीने पहले अचानक से जागृति मैडम कहीं चली गई थी। कहाँ चली गई? मालूम नहीं साहब, लेकिन वो अपना सारा सामान मुकेश भाई के घर पे ही छोड़ के चली गई थी और मकान का किराया भी नहीं दिया था। और साहब मेरी तनख्वाह भी बाकी थी, इसीलिए मुकेश भाई ने ये लैपटॉप मुझे दे दिया। साहब, हाँ बुलाया था, कोई काम है क्या? हाँ सुन, ये जो भी जागृति का सामान है ले जा। मैं? हाँ। जागृति मैडम के बारे में कुछ पता चला क्या? अरे उसके बारे में मालूम चलता तो उसका सामान तुम्हें क्यों देता? उसकी तरफ से तुम्हारी तनख्वाह बाकी है ना। हाँ। तो जो भी तुम्हारे काम लगे तुम ले लो, बाकी सब फेंक दो। साहब उनके सामान में ये लैपटॉप और बहुत सारी सीडी थी जो मैंने कबाड़ में बेच दी थी। कमाल है तुम और तुम्हारा मुकेश भाई। और कौन कौन रहता था जागृति के साथ? साहब वो अकेली ही रहती थी। उनको देख के कभी लगा नहीं था साहब कि मेरा पगार दिए बिना गायब हो जाएंगी। बहुत सीधी सादी थी साहब, और बाकी लोग जैसे चिक भी नहीं करती थी। दीदी चाय। और वो दीदी आपको सब्जी लाने के लिए बोले थे ना, तो अगर आप नहीं ला सकते तो मुझे बोल देते। पैसे दे दोगे तो मैं ले आऊंगी। मैं पैसे देती हूँ। पर दीदी अभी पैसे दोगे, सब्जी लाने जाऊंगी तो देर हो जाएगी ना। अब मैं खिचड़ी बना दूं? ठीक है। जागृति के उस मकान का मैं एड्रेस दो जहाँ पर वो किराए पर रहती थी। और जागृति का मकान मालिक कहाँ रहता है? नमस्ते साहब। हम यहाँ सोनम रहती थी, उसके बारे में क्या जानते हो तुम? सोनम अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और अचानक उसके खो जाने से उसके माँ बाप ये सदमा शायद बर्दाश्त नहीं कर सके और इसीलिए उन्होंने शायद आत्महत्या कर ली। कि सोनम के परिवार में और कौन कौन था? सोनम के पापा के बड़े भाई हैं। सोनम के माँ बाप को देखने के बाद सबसे पहले मैंने उनको ही फ़ोन किया था। हेलो, क्या? फिर कुछ समय पहले सोनम के ताऊ ने ये मकान बेच दिया था। अच्छा, ये जागृति है, सोनम की बचपन की दोस्त। इसे पहचानते हो तुम? नहीं साहब, मुझे नहीं याद आ रहा, और ये तो बड़ी हो गई है साहब, मैं कैसे पहचानूंगा? अच्छा, ये सोनम के ताऊ कहाँ रहते हैं? साहब वो वैशाली में रहते।
सर मुझे सच में नहीं पता कि जागृति अचानक से कहाँ गायब हो गई थी, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि जागृति इस घर में अकेली रहने वाली थी, जबकि ये घर मैंने जागृति और उसके भाई को दोनों को किराए पे दिया था। जागृति का भाई? हाँ सर, लेकिन जब भी मैं किराया लेने आता था मैंने उस लड़के को कभी देखा नहीं। अंकल ये लीजिए आप करें। थैंक यू। आप कुछ चाय वगैरह लेंगे? नहीं नहीं थैंक यू। आपका भाई नजर नहीं आ रहा? अच्छा वो गौतम, वो बाहर गया हुआ है। नाम क्या है जागृति के भाई का? बताया तो गौतम था सर, लेकिन पता नहीं असली या नकली। मतलब ये कि एकदम चालू किस्म का लड़का था सर। इस घर का एग्रीमेंट उसी के नाम पर था, लेकिन जो भी डिटेल्स उसने दिया वो सारी फेक निकली। फेक? हाँ सर उन दोनों को देखकर कभी लगा नहीं कि दोनों ऐसे निकलेंगे। अंकल घर तो काफी अच्छा लगा हमें, लेकिन किराया थोड़ा ज्यादा बोल रहा। अरे बेटा पसंद है तो थोड़ा कम ज्यादा कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे तुम दोनों हो कहाँ से? अजमेर से। अजमेर? हाँ। तो यहाँ फिर गाजियाबाद में कैसे? वो एक्चुअली हम दोनों भाई बहन का यहाँ KMT कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो वो इसी चक्कर में। इतना सब था तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर मैं इस घर के किराए से अपनी होम लोन की EMI भरता हूँ। मुझे लगा कि मैं आपको ये सब बता दूंगा तो कहीं चक्कर लंबा ना हो जाए सर, लेकिन मैंने 2 महीना इंतजार किया था। कब से गायब हैं दोनों बहन भाई? सर 3 महीने पहले जब मैं यहाँ पे किराया लेने आया था तो यहाँ पे ताला लगा हुआ था। जागृति का नंबर था नहीं, तो उसके भाई गौतम को फोन किया मैंने। नमस्ते अंकल। बेटा आज किराया देना था। हाँ तो मेरी बहन घर पे होगी ना, उनसे ले लीजिए। मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। क्या? अंकल मैं आपको 2 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? फिर उसने मेरा फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया सर, और कुछ दिन बाद उसका फ़ोन बंद आने लगा। फिर मैंने अपने अजमेर के एक रिश्तेदार को उनका अजमेर का एड्रेस दिया, बोला जाकर पता करो, लेकिन सर एड्रेस ही गलत था। मैं क्या करता सर, इसीलिए मैंने उनका सारा सामान निकाल दिया और घर किराए पर दे दिया। गौतम का नंबर दीजिए। जी सर। और हमें घर भी चेक करना है। आई सर, मैं किराएदार को बोल देता हूँ प्लीज़। अभिषेक, घर भी वही है जो वीडियो में है, और ये सारा सामान भी वही है। ये सारा फर्नीचर आप ही का है? हाँ सर, ये सारा फर्नीचर मेरा ही है। सर जब हम यहाँ पर रहने आए थे तो इस कबाड़ के अंदर कुछ सामान था जो हमारे कुछ काम का नहीं है, तो हमने वो सामान एक बॉक्स में रख के इस पलंग के नीचे रख दिया है। सर ये देखिए, कन्फेशन ऑफ मर्डर। सर ये देखिए और भी है। कन्फेशन ऑफ मर्डर 3, 4, 5, 6 4 सीडी। एक सीडी मिली लैपटॉप में, दूसरी सीडी मिली कबाड़ी के पास, और वैसी ही 4 सीडी है। लेकिन सर जागृति और उसके भाई का फेक एड्रेस देके यहाँ रहने का मामला कोई समझ नहीं आ रहा है। मकान मालिक मुकेश और मेड सविता के बारे में सब कुछ पता करो। हो सकता है ये लोग बहुत कुछ जानते हो, लेकिन ये लोग बता नहीं रहे हो। मुकेश ने बताया था कि जागृति और गौतम ने KMT कॉलेज में एडमिशन लिया था। KMT कॉलेज से भी इनके बारे में पता करो। सर जी साहब, हम आपसे सोनम मिसिंग केस और उसके पेरेंट्स के सुसाइड केस के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। इस लड़की के बारे में मैं कुछ नहीं जानता सर, लेकिन इतने सालों बाद आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हम सोनम मिसिंग केस दोबारा ओपन कर रहे हैं। क्या सोनम के बारे में आपको कुछ पता चला है क्या? पता तो नहीं चला है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि सोनम मिसिंग नहीं हुई थी, बल्कि उसका मर्डर हुआ था। मर्डर? हाँ, हो सकता है सोनम के पेरेंट्स को इस बात का पता हो। क्या उन्होंने आपसे कभी इस बात का जिक्र किया? नहीं सर, वो तो इसी उम्मीद में बैठे थे कि सोनम उन्हें मिल जाए। किसे पता था वो ये सब कर लेंगे। हमारा आकलन ये कह रहा था कि सोनम त्रिपाठी ही वो बच्ची होगी जिसकी हत्या की बात वो लड़की कर रही थी, जिसकी पहचान जागृति के नाम से हुई थी। लेकिन सोनम के परिवार, पड़ोस, रिश्तेदार, स्कूल, कहीं से भी हमें जागृति की बैकग्राउंड की कोई लीड नहीं मिली थी। और सोनम के कातिल का पर्दाफाश करने वाली जागृति 3 महीने से गायब थी। ये कई आपराधिक संकेत दे रहा था। सवाल ये भी था कि क्या जागृति को इसलिए गायब कर दिया गया था क्योंकि वो सोनम के कातिल का पर्दाफाश करने वाली थी? और तब जागृति के सामान में मिली बाकी की सीडीज
इस केस को और भी पेचीदा करने वाली थी। सोना, उसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं मारा था, बल्कि मुझे भी अंदर से खत्म कर दिया था। पर मैं तुम्हें ये बात कभी बता नहीं पाई, जबकि मैं जानती थी कि वो हमेशा से तुम्हारा पीछा कर रहा था। उसको सब पता था कि हम कब कहाँ मिलते थे, कहाँ खेलने जाते थे। लेकिन उस दिन मैंने तुम्हें वहां अकेला छोड़ दिया। काश मैं तुम्हारे साथ कुछ देर और रुकती। जैसे ही मैं गई थी वो आ गया था और तुम्हें मैंने तुम्हारी चीख सुनी थी। मैं तुम्हारी तरफ भागी थी, लेकिन पता नहीं वो तुम्हें कहाँ ले गया। पर मैं तुम्हें ढूंढती रही। फिर मैंने देखा वो तुम्हारा है। और फिर उसके बाद वो मुझे भी मारना चाहता था, लेकिन मैं भागती रही। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मैं क्या कर सकती थी तब? मैं सहम गई थी। किसी को कुछ नहीं बता पाई, किसी को भी कुछ नहीं बता पाई। मेट सविता और मकान मालिक मुकेश ने कहा था कि जागृति के पास कोई मोबाइल फोन नहीं था, लेकिन इस वीडियो में तो इसके पास मोबाइल फोन दिख रहा है। राइट सर। जागृति ने अपने वीडियो में बोला है कि कोई आदमी उनका पीछा करता था और उसने सोनम का रेप और मर्डर किया, जो जागृति ने सब कुछ विटनेस किया। सर, मैं गोमती नगर थाने के रिकॉर्ड चेक कर रहा था, तो एक बहुत ही स्ट्रेंज बात मेरे सामने आई, और वो ये कि सोनम के मिसिंग होने के बाद से 8 और बच्चियों की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई थी वहाँ पे, और उनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। इसका मतलब पिछले 10 सालों में सोनम सहित गोमती नगर से 9 बच्चे मिसिंग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत बड़े क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं? जागृति ने अपने वीडियो में कहा है कि जो आदमी उनका पीछा करता था उसने सोनम का रेप और मर्डर करके उसे किसी तालाब में फेंक दिया था। पता करो बुधवा गांव गोमती नगर के आसपास जितने भी तालाब हैं, पिछले 10 सालों में वहां पर कोई लाश मिली है क्या? ओके सर। मैं कम इन सर? यस कम इन। सर, इसका नाम गौतम है, केएमटी कॉलेज में पढ़ता है। सर, जागृति भी केएमटी कॉलेज में ही पढ़ती थी, लेकिन पिछले 3 महीने से कॉलेज नहीं गई। सर, एक स्ट्रेंज बात पता चली है, गौतम का सरनेम खन्ना है, जबकि जागृति का शर्मा। तो ये गौतम जागृति का भाई कैसे हो सकता है? सर, गौतम तो कॉलेज आ रहा है, लेकिन जागृति कॉलेज नहीं आ रही है। सर, कॉलेज से जागृति के पेरेंट्स के बारे में पता चला था, मैंने उन्हें फ़ोन भी किया था। हेलो, आप जागृति के फादर बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। आप कौन? जी, मैं गाजियाबाद थाने से बात कर रहा हूँ। क्या बता सकते हैं अभी जागृति कहाँ है? सर, जागृति तो गाजियाबाद के केएमटी कॉलेज में पढ़ती है। सर, जागृति के पेरेंट्स को तो ये मालूम ही नहीं कि वो गाजियाबाद में किराए पे कहाँ रहती है, बल्कि उन्हें तो ये भी पता नहीं है कि वो 3 महीने से गायब है। जागृति के पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? सर, दिल्ली में। ठीक है, इस गौतम को लेकर आओ, और ये 3 सीडी प्ले नहीं हो रही हैं, 4, 5, 6, इनका डेटा रिकवर करवाओ। सर, सर, मैं मानता हूँ कि मैं जागृति का भाई नहीं हूँ, पर सर मैंने वो मकान जागृति के लिए ही लिया था। जागृति है कहाँ? सर, मुझे नहीं पता जागृति कहाँ पर है। बेटा, मालूम तुझे सब है, पहले बोल, रेंट एग्रीमेंट पे तूने अपनी फेक डिटेल्स क्यों दी थी? मैं जागृति की सिर्फ हेल्प करना चाहता था। कैसी हेल्प? सर, वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती थी। सर, फिर मैंने उसे बोला कि अगर हम भाई बहन बन के जाएंगे तो हमें मकान इजीली मिल जाएगा और फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैंने फेक एड्रेस प्रूफ दिया। सर, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी कोई भी इंटेंशन गलत नहीं थी। लेकिन जागृति अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं रहना चाहती थी? क्योंकि वो उसके सौतेले माँ बाप थे सर। सौतेले माँ बाप? हाँ सर, जब जागृति 9 साल की थी तो उन्होंने उसे ममता ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया, लेकिन जागृति की उससे बनती नहीं थी सर। उसे जब भी रेंट और पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तभी वो अपने सौतेले माँ बाप को कांटेक्ट करती थी। मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि वो एकदम से गायब कहाँ हो गए। ज़्यादा होशियारी मत दिखा।
अगर हमें बाद में पता चला ना कि तू हमसे कुछ छुपा रहा है, तो जानता है ना क्या असर होगा तेरा। सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानता कि जागृति कहाँ है। जागृति का मोबाइल नंबर तो होगा तेरे पास? हाँ 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 सर, है वो मेरे फ़ोन में जो आपके पास है। नंबर 4 तो प्ले हो रही है, लेकिन 5 और 6 प्ले नहीं हो रही। 5 और 6 की फुटेज भी रिकवर करवाओ। ओके सर। सोनम, तुम्हारे कितने सपने थे। तुम बहुत पढ़ना चाहती थी, तुम यूएसए यूके जैसे बड़े बड़े देशों में घूमना चाहती थी, लेकिन बड़े बड़े देशों का एग्जाम्पल देके तुम सलीम अंकल के बारे में बातें करती थी, जिनकी जॉब दुबई में लगी थी और वो तुम्हें चॉकलेट्स देते थे। उनकी चॉकलेट्स तुम मुझसे शेयर करती थी और कहती थी, पता है आज सलीम अंकल क्या बोले? क्या बोले? उन्होंने बोला कि वो मुझे अपने साथ दुबई लेके जाएंगे। मैं तभी से तुम्हें खोने से डरती थी, लेकिन मुझे क्या पता था तब तुम मुझसे इतनी दूर चली जाओगी। सरप्राइज फॉर यू जागृति, पार्टी करेंगे सब लोग। सलीम? हाँ साहब, एक सलीम कुरैशी, उसका परिवार इसी गांव में रहता था। उसका सोनम के घर में भी आना जाना था। सोनम क्या, सलीम सभी बच्चों से बहुत प्यार करता था। ये सलीम कुरैशी और उसका परिवार अब कहाँ है? साहब वो सलीम की दुबई में नौकरी लग गई थी, तो पहले तो ऐसे साल में आना जाना लगा रहता था, लेकिन कुछ समय बाद वो अपने पूरे परिवार के साथ हमेशा के लिए दुबई चला गया। दुबई चले गए? कब शिफ्ट हुए? सोनम के माँ बाप की मौत के कुछ महीनों बाद। सीडी की इस फुटेज में जागृति की बातों से लगता है कि सोनम का रेप और मर्डर करने वाला आदमी सोनम और जागृति दोनों को जानता था। कहीं वो सलीम कुरैशी तो नहीं है? इसी वजह से वो अपनी फैमिली सहित दुबई भाग गया हो सकता है सर, लेकिन सोनम के जानने वाले जितने भी लोग हमें मिले, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं मिला जो जागृति के बारे में जानता हो। जागृति के पेरेंट्स बोल रहे थे कि जागृति अनाथ थी, उन्होंने उसे ममता बाल आश्रम से अडॉप्ट किया था। फिर जागृति सोनम की दोस्त कैसे और कहाँ बनी होगी? मैंने 9 साल पहले जागृति को यहाँ से अडॉप्ट किया था। ये जागृति अनाथालय में आई कब थी? सर, एडॉप्शन के करीब 1 साल पहले उसे कोई अनाथालय के बाहर छोड़ गया था। सर, हमने उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने हमें कुछ नहीं बताया था कि उसे यहाँ कौन छोड़ गया था। हमने उसके माता पिता रिश्तेदार के बारे में पूछा, लेकिन उसने हमें कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि अपना नाम भी नहीं बताया। जागृति नाम भी हमने ही उसे दिया है। हेलो, व्हाट? मैं अभी पहुंचा हूं। हाँ मनीष। सर, जागृति ने उस रिकॉर्डिंग में कहा था कि सोनम को मार के तालाब में फेंक दिया गया था, लेकिन पिछले 10 साल से तालाब के आसपास कोई बॉडी नहीं मिली थी। लेकिन अभी यहाँ गोमती नगर के तालाब के पास सूर्या नाम की एक बच्ची की लाश मिली है, जो कुछ ही दिनों पहले मिसिंग हुई थी। यानी ये 9वीं बच्ची है जो सोनम के बाद मिसिंग हुई थी? जी हाँ सर, और इस बॉडी को देखकर भी ऐसा ही लग रहा है। ये केस भी रेप और मर्डर का है। सर, अगर इन सभी बच्चियों के केसेस को एक ही क्रिमिनल से जोड़ें तो ये कोई सीरियल किलर भी हो सकता है, जिसने सबसे पहले सोनम को और एक के बाद एक इन बच्चियों को गायब किया। लेकिन लाश धुरिया की ही मिली थी और सोनम का भी रेप और मर्डर हुआ था, ऐसा जागृति उस वीडियो रिकॉर्डिंग में बोल रही है। और वो ये भी बोल रही है कि वो और सोनम उस किलर को जानते थे। जागृति के कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर, जागृति का फोन 3 महीने पहले 5 जून को सीमापुरी में बंद हुआ था। सीमापुरी? सर, सीमापुरी वैशाली से ज्यादा दूर नहीं है, और वैशाली में सोनम का ताऊ रहता है। सोनम का ताऊ? सोनम के गायब होने और उसके पेरेंट्स के सुसाइड करने का सबसे ज्यादा फायदा सोनम के ताऊ को ही हुआ है। हो सकता है सोनम के पेरेंट्स की आत्महत्या उसके ताऊ की कोई साजिश हो। लेकिन सर, हमें सलीम कुरैशी के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सोनम के पेरेंट्स की डेथ के बाद वो अपनी फैमिली को लेकर दुबई शिफ्ट हो गया था। उसे मालूम चला है कि हर साल वो दुबई से इंडिया आता है। पता करो, जब जब सलीम कुरैशी दुबई से इंडिया आता था, उसी दौरान ये बच्चियां गायब हुई हैं क्या? और सोनम के ताऊ की भी कुंडली निकालो। सर, सोनम के ताऊ और उसके दुबई वाले अंकल सलीम कुरैशी पर शक करने की वजह थी, लेकिन ये केस इतना पुराना था
कि मौजूदा वक्त में सबूतों के लिए जोड़ तोड़ करना मुश्किल साबित हो रहा था। और हैरान कर देने वाली बात यह भी थी कि जागृति, जो सोनम की बेस्ट फ्रेंड होने का दावा कर रही थी, उसे सोनम से जुड़े लोग नहीं जानते थे। और जागृति को जानने वाले लोग भी सोनम के बारे में नहीं जानते थे। सोनम का मिसिंग केस फाइल होने के कुछ वक्त बाद ही जागृति का अनाथालय में जाना शक के बादल और भी घने कर रहा था। हम 3 जगह के डम डेटा पर काम कर रहे थे। एक, जहां पर जागृति का मोबाइल फोन बंद हुआ था। दूसरा, जहां पर धुरिया की लाश मिली थी। और तीसरा, बुधवा गांव, जहां की सोनम रहने वाली थी। इसी दौरान जागृति के घर से मिली उन 4 सीडीज में से बाकी 2 सीडीज का डेटा रिकवर कर लिया गया। आई एम सॉरी सोनम, कल वो गौतम अचानक से अपने दोस्तों को लेकर आ गया, इसलिए मैं तुमसे आगे बात नहीं कर पाई। मुझे नहीं पता था कि वो अचानक से अपने दोस्तों को लेकर आ जाएगा। कल तो उसने मेरा मूड ही खराब कर दिया। सरप्राइज फॉर यू जागृति, व्हाट्स अप? सब पार्टी करेंगे आज। सिर्फ मेरी वजह से तुम यहाँ पे रुकी हुई है। अगर मैं तेरी हेल्प नहीं करता ना, पता नहीं तू कहाँ रुकती। तेरी जो भी है रोक टोक है ना, यहाँ पे नहीं चलेगी, समझी? देख क्या रही है, चल अभी मजे करते, चल आजा। मैं गौतम को मना नहीं कर पाई। मुझे तो उससे और भी नफरत हो गई है। मैंने उसे देखते हुए देखा। मैंने गौतम से क्या, हर लड़के से दूरी बना ली थी, लेकिन रोहित सर, वो थोड़े डिफरेंट है। रोहित सर? मुझे लगता है रोहित सर मुझसे, लेकिन वो कह नहीं पाते, पर मैं भी उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। वो ना बहुत हेल्पफुल है, और मुझे भी तो उनकी हेल्प चाहिए ना। लगता है वो आ गए सोनम। मैं ना तुम्हें अपडेट करती रहूंगी, ठीक है? बाय। जागृति को तूने गायब किया है ना? हाँ, बोल, कहाँ है वो? सर मुझे नहीं मालूम सर, कहाँ है वो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने उसका मर्डर कर दिया? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, सच कह रहा हूँ सर, वो पक्का। जागृति ने तुझे देखते हुए पकड़ा था, है ना? गौतम, हाँ? देखते हो शर्म नहीं आती है? क्या है इसमें? सब लोग देखते हैं, नॉर्मल है। इट्स अ क्राइम। मैं तुम्हारे बारे में पुलिस को बता दूंगी। देख जागृति, पुलिस को मत बताना। आई प्रॉमिस, मैं वापस नहीं देखूंगा। वो नहीं मानी इसलिए तूने उसको मार डाला? नहीं सर, मैंने जागृति को नहीं मारा सर, सच कह रहा हूँ मैं। अरे रोहित सर, कौन है? कौन रोहित सर? मैं किसी को नहीं जानता सर, सच कह रहा हूँ मैं। सर, जागृति के नंबर से जिस नंबर पे लास्ट कॉल हुआ था, वो नंबर किसी रोहित सिंह के नाम पे रजिस्टर्ड है। मैंने चेक किया, इस रोहित का फोन अक्सर उसी एरिया में एक्टिव रहता था जहां जागृति गायब रहती थी। हाँ सर, जागृति मेरी फ्रेंड है। तो अभी कहाँ है वो? सर मुझे नहीं पता, हम दोनों की काफ़ी समय से मुलाकात नहीं हुई। हमें पता चला है कि तू भी उसी ऑर्फनेज में था जहाँ पे जागृति थी, और अडॉप्शन के 9 साल बाद अचानक से जागृति की जिंदगी में कैसे आ गया तू? सर मैं जागृति को पहले से पसंद करता था। जब बड़ा हुआ तो मैंने अपने आप को अपने बल पे सेटल किया, एक अच्छी जॉब भी पाई। फिर मैंने सोचा कि मैं जागृति से दोबारा मिलता हूँ। सर मैंने पता लगा लिया था कि वो KMT कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, और एक दिन जागृति, क्या हुआ? और फिर हम दोनों अक्सर मिलने लगे, और इस बार पहले से भी ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए। पर सर 6 महीने पहले उसने मुझे अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा राज बताया। उसने मुझसे कहा कि उसके पेरेंट्स, उसके घर के बारे में उसे पता था, वो जानती थी उसके असली माँ बाप कौन है। लेकिन हमें पता चला है कि जागृति तुझसे कोई मदद चाहती थी। उसने लास्ट कॉल में तुझे ही किया था। हाय जागृति। रोहित सर, जागृति तुम रो क्यों रही हो? अब आप मुझे भूल जाइए। अरे जागृति, उससे बहुत प्यार करता था, और मैंने उसकी इस बात की रिस्पेक्ट की। सर ये बात मैं आज तक नहीं समझ पाया कि उस दिन उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा था। सर, जागृति का फोन सीमापुरी में जिस दिन बंद हुआ था, उस दिन वो एक औरत के साथ अमित होटल के पास एक CCTV में कैप्चर हुई थी। ये देखिए। और सर, सीमापुरी, सोनम का बुधवा गांव और वो तालाब जहां पे हमें धुरिया की लाश मिली थी,
इन तीनों जो भुवन तुम्हारा पति है और उस दिन वो उस अमित रेस्टोरेंट के पास था जहां पर तुम जागृति से मिली थी। हाँ, मिली थी पूरे 10 साल बाद। उस दिन मैं उसे आखिरी बार मिली थी। मैं ऐसी भागी औरत हूँ जिसने अपने बेटे को जीते जी अनाथ बना दिया। जागृति तुम्हारी बेटी है? जागृति नहीं, मेरी बेटी का नाम श्वेता है। उसके बाप ने उसकी जिंदगी नर्क बना दी। मेरी बेटी को अपना हवस का शिकार बना दिया जब वो बेचारी सिर्फ 7 साल की थी। फिर इस दरिंदे की नजर सोनम पे पड़ी जिसके साथ मेरी श्वेता खेला करती थी। सोनम, मैं घर जा रही हूँ, मुझे थोड़ा काम दिया। चल बाय बाय। वो दौड़ती हुई मेरे पास आई और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। पापा ने सोनम के साथ गंदा काम किया, फिर उसे मार के तालाब में फेंक दिया और मेरा पीछा करते हुए आ रहे हैं। मैंने अपनी श्वेता को उसके नजरों से बचाकर अनाथालय छोड़ दिया। मुझे लगा मैंने उसे बचा लिया, लेकिन मैं गलत थी। फिर 3 महीने पहले अचानक से उसने मुझे फोन किया। हेलो माँ। श्वेता, तू? आप मुझे भूल गई ना? अब तो मैं आपको याद भी नहीं आती होंगी। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ? मैं तो तुझसे मिलने अनाथालय भी जाती थी, लेकिन मैं आपकी बेटी नहीं बन पाई तो किसी और की बेटी कैसे बन पाती? लेकिन अब मैं बच्ची नहीं रही। आप अपने पति से डर के उसे बचाती रही, लेकिन मैं नहीं। अब मैं सोनम को इंसाफ दिलाऊंगी। देख श्वेता, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। हाँ, मैं तुझे कह रही हूँ ना, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तो तुमने अपने पति को बचाने के लिए उसे मना किया और उस दिन उस अमित रेस्टोरेंट के पास मिलने के लिए बुलाया। वो बिना मुझसे कुछ बोले वहां से चली गई और मुझे नहीं पता था कि मेरा पति वहीं पे था। उस दिन सरला को जब उसने फोन किया तो मैंने सरला को उससे बात करते हुए सुन लिया था, और अगले दिन जब श्वेता, खुद को बचाने के लिए मैं श्वेता को मारने ही वाला था। मुझसे पहले ही उसने तालाब में छलांग लगा दी। और कितने बच्चों को शिकार बनाया तूने? श्वेता उर्फ जागृति का पिता भुवन ही वो सीरियल रेपिस्ट और किलर था जो पिछले कई सालों से कई बच्चियों को अपना शिकार बना रहा था। लेकिन उसका ये अपराध हर रोज उसी के घर में श्वेता उर्फ जागृति की मां को दस्तक दे रहा था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसकी मां ने अपने पति को बचाने के लिए अपनी ही बच्ची को अनाथ कर दिया। 8 साल घर की चारदीवारी में और बाकी के 10 साल मन के अंधेरों में गुजारने के बाद अपने डर से जीतकर श्वेता उर्फ जागृति अपने पिता की सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहती थी। लेकिन अफसोस, उसकी मां ने ही उसका साथ नहीं दिया। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर